ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ग्रंथराज श्रीमद्भागवतम स्कंद 10 अध्याय 5। अध्याय का नाम है नंद महाराज तथा वसुदेव की भेंट, है ना। श्लोक संख्या 21। तो बोर्ड में आ गया इसकी श्लोक। अच्छा। तम दृष्ट्वा सहसोत्थाय देहा प्राणमिवागतं प्रीतः प्रियतमं दुर्भ्याम् सस्वजे प्रेम विह्वलः। तं दृष्ट्वा सहसोत्थाय देहा प्राणमिवागतं प्रीतः प्रियतमं दुर्भ्याम् सस्वजे प्रेम विह्वलः। बोलिए। दृष्ट्वा सहसोत्थाय देहे प्राणमिवागतं प्रीतः प्रियतमं दोर्भ्यां सुसजे प्रेम विह्वलः। तं दृष्ट्वा सहसोत्थाय देहा प्राणमिवागतं प्रीता प्रियतमं तोभ्यां सास्वजे प्रेम विह्वला। माता तं दृष्ट्वा सहसोत्थाय देहा प्राणमिवागतं प्रीता प्रियतमं द्रव्यां सास्वजे प्रेम विह्वला। माता तं दृष्ट्वा सहसोत्थाय देह प्राणमिवागतं प्रीतः प्रियतमं दोर्भ्यां सस्वजे प्रेम विह्वला। और कोई माता? ठीक है, शब्दार्थ बोलिए। तम उनको, वसुदेव को, दृष्ट्वा देखकर, सहसा अचानक, उत्थाय उठकर, देह वही शरीर, प्राणम प्राण, इव मानो, आगतम लौट आया हो, प्रीतः इतना प्रसन्न, प्रियतमम अपने प्रिय मित्र तथा भाई, दुर्भ्याम अपनी दोनों भुजाओं के द्वारा, सस्वजे गले में ले, प्रेम विह्वलः प्रेम तथा स्नेह से अभिभूत। अनुवाद मेरे पीछे बोलिए। जब नंद महाराज ने सुना कि वसुदेव आए हैं तो वे प्रेम तथा स्नेह से अभिभूत हो उठे और इतने प्रसन्न हुए मानो उन्हें पुनः जीवन पा लिया हो। वसुदेव को अचानक उपस्थित देखकर वे उठ खड़े हुए और अपनी दोनों भुजाओं में लेकर गले लगा लिया। तो तात्पर्य पढ़ने से पहले
श्लोक को समझेंगे हैं और कथा वस्तु समझेंगे, है ना। तो नंद महाराज सब अपने ब्रजवासी गोपों के साथ मथुरा में आए हैं कंस का कर चुकाने के लिए। तो कंस का कर चुकाने के लिए वो कर तो वार्षिक कर है, साल में एक बार कर देना होता है वार्षिक कर। तो पूरे वर्ष में इसी समय क्यों आए? पूरे वर्ष में कभी भी दे सकते हैं। इस समय तो हमारा जो साल है शुरू होता है 1 जनवरी से और अंत होता है 31 दिसंबर तक। लेकिन उस समय ये अंग्रेजी की तारीखें नहीं चलती थी, अंग्रेजी साल नहीं चलते थे। उस समय चलते थे तिथियों के अनुसार, चंद्रमा के अनुसार, हैं, जो वर्ष होता है। तो चैत्र का महीना जो है सबसे पहले कृष्ण प्रतिपद से शुरू होता वर्ष और समाप्त होता है फाल्गुन पूर्णिमा को। तो नंद महाराज कंस का वार्षिक कर देने के लिए मथुरा में जो आए हैं वो इस समय क्यों आए हैं? ये भाद्र का महीना है और कृष्ण पक्ष चल रहा है, भाद्र का कृष्ण पक्ष चल रहा है ना। भाद्र कृष्ण अष्टमी को श्री कृष्ण का जन्म हुआ, है ना। तो ऐसे देखा जाए तो ये कितने नंबर का महीना है वर्ष में? चैत्र, बैसाख, जेठ, आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद। तो छठा महीना चल रहा है ना। तो इतनी जल्दी क्या थी? फाल्गुन पूर्णिमा तक कभी भी दे देते, इस समय क्यों दे रहे हैं? इसका कारण क्या है? इसका कारण ये है कि श्री कृष्ण का जन्म हुआ है, अपने घर में बालक का जन्म हुआ है ना। तो नंद जो है बालक की रक्षा के लिए बहुत चिंतित हैं, अपने पुत्र की रक्षा के लिए बहुत चिंतित हैं। तो पुत्र का जन्म हुआ और अभी 4-5 दिन हुए हैं कि वो जो है उनको चिंता होगी कि कंस का वार्षिक कर दे दिया जाए। क्यों? कंस बहुत दुष्ट है, कंस बहुत दुष्ट है। और कंस जो है अगर कोई भी उत्पात ब्रज में अगर करवाएगा, ब्रजवासियों के ऊपर कुछ उत्पात करवाएगा तो कोई सुनवाई तो होनी नहीं, कोई सुनवाई नहीं होगी। अगर राजा जो है बहुत दुष्ट हो और कोई भी कार्य करे तो कोई सुनवाई नहीं होती, क्योंकि कानून सब जो है राजा के ही पास होते हैं। कानून यही है कि जो राजा करेगा वही है सही है। तो जब कोई राजा दुष्ट राजा होता है तो फिर प्रजा जो है बड़ी त्रस्त होती है, कोई मतलब उपाय नहीं होता है। या तो छोड़ करके चले जाओ, भाग जाओ, कहीं पर चले जाओ, दूर स्थान में चले जाओ, है ना। तो यही चल रहा है। और कंस के भय से मथुरा में जितने भी यदुवंशी लोग हैं वे जो है मथुरा को छोड़ करके दूसरे स्थानों में बस गए। तो कंस का जो है शासन इतना जो है दूषित है कि यदुवंशियों के लिए जो है कंस जो है बहुत ही कठोर, बड़ा कठोर है। क्योंकि नारद जी ने कंस को समझाया कि यदुवंश में जितने भी बच्चे पैदा हो रहे हैं और बच्चियां पैदा हो रही हैं ये सब देवता लोग हैं, और कंस यदुवंशी नहीं है, कंस है भोजवंशी। तो और जो दूसरे अंधक वंशी हैं, भोजवंशी हैं, तो वो तो सब जो है उनके ऊपर तो अत्याचार नहीं हो रहा, अत्याचार हो रहा है यदुवंशियों के ऊपर। तो फिर कोई भी यदुवंशी के बारे में कंस को पता चलता है कि ये हमारे जो है विरुद्ध है, कुछ बात भी कर रहे हैं और घर के अंदर भी कुछ बात करते हैं,
तो उन्होंने कान जो है दीवार में लगा रखे हैं। कंस ने जो है अपने असुरों को नियुक्त किया हुआ है, और असुर लोग जो है वो गुप्त रूप से सुन लेते हैं किसी की बात। आपस में आप लोग बातें कर रहे हैं, माता जी बातें कर रहे हैं, तो वो गुप्त रूप से सुन लेते हैं। असुरों के पास सब शक्तियाँ हैं, वो जो है अंतर्धान भी हो सकते हैं और कोई भी रूप धारण कर सकते हैं, है ना। तो घर के अंदर भी, घर के बाहर भी, कहीं किसी गली में कहीं पर भी आप अगर गुप्त रूप से बात करते हैं तो कंस जो है उन सब का पता लगा लेता है। और कोई भी यदुवंशी ने कुछ कंस के विरुद्ध अगर बातें की, योजना तो बनाने की बात दूर, बातें ही की, तो उसको मरवा डालेगा। और उसके जो है जो असुर जो उसके मित्र हैं, तो वे जो है किसी भी रूप में मार देंगे। जैसे कि मान लो बैल है, वो बैल का रूप धारण करेगा और मार देगा, है ना, तो कोई मतलब सुनवाई नहीं होगी, है ना। ये चांडूर मुष्टिक हैं, वो पहलवान हैं कंस के, तो वो कहेंगे चलो भाई कुश्ती लड़ो, कंस की आज्ञा, राजा की आज्ञा, कुश्ती लड़ो, और कुश्ती में मार डालेंगे, तो कुछ भी सुनवाई नहीं होगी। बस राजा की आज्ञा थी, कुश्ती लड़ो, मार देंगे। कुबलिया पीठ हाथी है, रास्ते में चलते हुए कुबलिया पीठ हाथी मार डालेगा, तो कोई सुनवाई नहीं होगी। राजा का हाथी है, मार दिया तो मार दिया, कोई कानून और कोई जो है मतलब केस नहीं चलता, क्योंकि राजा के हाथ में सब कुछ जो है रहता है। तो इस तरह से कंस का जो शासन है वो बहुत जो है मतलब कठोर, यदुवंशियों के लिए बहुत कठोर है। वसुदेव जी किसी प्रकार से रहते हैं तो कंस के जो है बहुत ज़्यादा उसके मतलब अनुकूल दिखावा करते हैं, उनको दिखाना पड़ता है, दिखावा करना पड़ता है कि कंस के बहुत अनुकूल हैं, है ना। तो जैसे कंस हैं, अक्रूर हैं, ये यदुवंशी हैं, तो कंस के जो है शासन में तभी तक सुरक्षित रहेंगे जब तक वो एक भी जो है बात मतलब कंस के विरुद्ध ना बोलें। योजना बनाने की बात दूर, मान लो कंस के विरुद्ध भी बोल दिया, ऐसे भी थोड़ा करके बोल दिया चुपचाप कि बड़ा दुष्ट है कंस, तो मरवा डालेगा कंस। अगर आपने ये कहा भी कि कंस बड़ा दुष्ट है तो मरवा डालेगा वो। और मरवाने का क्या तरीका है, उसको रास्ते में निकलोगे कुबलिया पीठ हाथी मार देगा। जो उनके जो है और भी जो असुर हैं वो कोई गधे के रूप में गधे का रूप धारण करते हैं, कोई बैल का रूप धारण करते हैं, कोई सुअर का रूप धारण करते हैं, मार देंगे और कोई सुनवाई नहीं होगी। इतना जो है खराब, है ना। तो वसुदेव जी अब जो है नंद महाराज कंस का कर चुकाने के इसलिए ऐसे आए कि कंस को किसी प्रकार खुश किया जाए कि उनके घर में जो है जो पुत्र हुआ है तो पुत्र का कोई अनिष्ट ना हो। तो नंद जो है बहुत चिंतित हैं अपने पुत्र का जो है कि रक्षा हो। अपने पुत्र की रक्षा के लिए मथुरा में आए हैं और कितना गोरस लेके आए हैं, सब कंस के जो है भंडार में सब जो है देने के लिए आए, है ना। तो नंद महाराज आए और वसुदेव जी और नंद माँ का जो है बहुत घनिष्ठ संबंध है, बहुत घनिष्ठ संबंध है। अभी तो ये किसी को पता नहीं है कि वसुदेव जी ने कृष्ण का जो जन्म हुआ था तो जन्म कृष्ण के जन्म लेते ही कृष्ण को नंद के घर में छोड़ दिया। ये तो अभी किसी को पता नहीं है, नंद महाराज को भी पता नहीं है ना। तो ये तो पता नहीं है, लेकिन जो सबको पता है वो क्या है कि वसुदेव जी की एक पत्नी रोहिणी नंद महाराज के घर में है ना। और रोहिणी से जो बलराम जी का जन्म हुआ है वो भी पल रहे हैं नंद महाराज। तो उनकी पत्नी रोहिणी नंद महाराज के घर में रहती हैं और उनका पुत्र बलराम भी जो है नंद महाराज के घर में पल रहा है। इतना तो पता ही है ना। तो बहुत ज़्यादा घनिष्ठ संबंध है और वसुदेव और नंद जो है मिलते हैं। तो वैसे भी अगर हमारा आप में थोड़ा बहुत अगर मान लो दूरी भी हो, लेकिन जब कोई संकट का समय आए तो फिर तो बहुत ज़्यादा निकट
निकटता आती है संकट। और यहाँ पर संकट क्या है कि वसुदेव जी के जो है विरुद्ध आकाशवाणी हुई थी कि जो देवकी से 8वां पुत्र होगा वो कंस की हत्या करेगा। तो वसुदेव जी तो अब उसमें वो ब्लैक लिस्ट में आ गए हैं। ब्लैक लिस्ट बोलते हैं तो ब्लैक लिस्ट में आ गए वसुदेव जी, है ना। लेकिन अभी कुछ दिन पहले ही जो कृष्ण का जन्म हुआ था तो वसुदेव जी कंस की जानकारी के बिना और कंस के जितने भी पहरेदार थे उनकी जानकारी के बिना कृष्ण को मथुरा से गोकुल ले गए और गोकुल में कृष्ण को छोड़ आए हैं। और यशोदा की जो कन्या थी वो जो है लेके आए हैं। तो उस समय भी कंस ने जो है मतलब संदेह किया कि वसुदेव जी के जो है जो पत्नी देवकी से 8वां जो संतान है वो कन्या तो नहीं होनी चाहिए, पुत्र होना चाहिए, है ना। तो संदेह तो उसका बना हुआ है ना। और वसुदेव जी अब नंद महाराज से मिलने आए तो इनको भी बहुत चिंता है, वसुदेव जी को भी बहुत चिंता है कि कंस को किसी प्रकार संदेह ना हो जाए कि देवकी का जो 8वां पुत्र है वो नंद महाराज के घर में पहुंच गया। तो वसुदेव जी बहुत मतलब डरे हुए हैं, बहुत ज़्यादा चिंतित हैं, है ना। नंद महाराज भी चिंतित हैं। तो कृष्ण का अनिष्ट ना हो इसके लिए कंस को कर देने के लिए आए हैं और काफ़ी मात्रा में दूध दही घी सब जो है जो गोरस है वो सब जो है देने के लिए आए हैं। और वसुदेव जी भी जो है बहुत चिंतित हैं कि कंस को किसी प्रकार भी भान ना हो जाए, किसी प्रकार का भी संकेत ना मिल जाए कि वसुदेव जी का 8वां पुत्र नंद महाराज के घर में पल रहा है ना। ये चिंता तो वसुदेव को भी बहुत चिंता है और नंद महाराज को भी बहुत चिंता है ना। और यहाँ पर जो है बताया गया है कि प्रीता प्रियतमम दोर्भ्याम सस्वजे प्रेम विह्वलः। तो ये प्रेम का जो शब्द है ये यहाँ पर लागू होता है। वसुदेव और नंद महाराज के बीच में जो संबंध है ये प्रेम का संबंध है, यहाँ पर लागू होता है ना। आजकल के जो है समय में प्रेम का जो शब्द है ये हर जगह प्रयोग किया जाता है, हर जगह प्रयोग किया जाता है प्रेम शब्द का प्रयोग। जबकि प्रेम तो हो ही नहीं सकता, हमारा आपके बीच में प्रेम हो ही नहीं सकता जब तक कृष्ण केंद्र में ना हो, है ना। तो पहले हम प्रभुपाद का तात्पर्य पढ़ लें, इसके बाद फिर चर्चा करेंगे। तो प्रभुपाद तात्पर्य में क्या लिखते हैं, श्रील प्रभुपाद की जय। नंद महाराज वसुदेव से बड़े थे, इसीलिए उन्होंने वसुदेव को गले लगा लिया और वसुदेव ने उन्हें नमस्कार किया। इतना ही तात्पर्य है प्रभुपाद का, है ना। तो यहाँ पर क्या बता रहे हैं प्रभुपाद कि नंद महाराज क्या हैं, प्रीता प्रियतमम दोर्भ्याम सस्वजे। तो दोनों भुजाओं से ऐसे नंद महाराज ने वसुदेव जी का आलिंगन किया और प्रेम बेहवल होकर के उन्होंने आलिंगन किया, है ना। ये बहुत बड़ी बात है क्योंकि प्रेम बेहवल होकर के आलिंगन जो कर रहे हैं नंद वसुदेव, क्यों, केंद्र में कौन है, केंद्र में कृष्ण है। सेंटर अगर कृष्ण है तो फिर जो है हमारा और आपके बीच में प्रेम संबंध हो सकता है। और जहाँ सेंटर में कृष्ण नहीं है हम अपने को सेंटर बनाते हैं। अब सोचिए अगर हमने अपने को सेंटर बनाया, आपने अपने को सेंटर बनाया, तो हमारा जो भी सर्किल होगा आपके सर्किल से क्या होगा, कटेगा। हमारा और आपका दोनों का सर्किल जो है कटेगा कि हमने अपने को सेंटर बनाया है। तो हमारा जो सर्किल है आपका सर्किल है। तो अभी जितने भी मतलब दुनिया में लोग हैं सब अपने को केंद्र बनाते हैं, अपने को सेंटर बनाते हैं। तो अपना सर्किल है वो सब एक दूसरे से कट रहा है ना। लेकिन अगर हमने कृष्ण को केंद्र बनाया, है ना, तो हमारा जो सर्किल है वो भी कृष्ण के ही चारों तरफ होगा। और आपने भी कृष्ण को केंद्र बनाया तो आपका सर्किल भी कृष्ण के चारों तरफ होगा। तो कोई सर्किल कटेगा नहीं। जितने भी सर्किल होंगे वो कैसे होंगे,
एक ही सेंटर, तो हमारा सर्किल आपका सर्किल कटेगा नहीं। तो कभी भी जो है हमारे और आपके बीच में मतभेद नहीं हो सकता, है ना। तो प्रभुपाद ने उदाहरण दिया कि जैसे तालाब में आप एक पत्थर फेंकते हैं, तालाब में पत्थर फेंकते हैं तो सर्किल बनते हैं ना, सर्किल बनते हैं और वो बड़े होते जाते हैं सर्किल, है ना। देखा ना, सर्किल बड़े होते जाते हैं, लेकिन कोई भी सर्किल दूसरे सर्किल को काटता नहीं है, क्योंकि एक ही सेंटर है। जहाँ आपने पत्थर डाला था तो वही बिंदु से जो है उसी बिंदु को केंद्र बना करके सर्किल बन रहे हैं। तो कोई भी सर्किल किसी दूसरे को सर्किल को नहीं काटता, एक ही। तो एक दूसरे से हम लोग तब जुड़े रह सकते हैं और कभी भी दूरी नहीं बनेगी, है ना। तो कृष्ण जो है अगर केंद्र में हो, है ना, तो जो भक्तों का समाज होता है, ये प्रभुपाद ने जो बनाया अंतर्राष्ट्रीय श्री कृष्ण भावनामृत संघ, तो संघ बनाया, तो प्रभुपाद ने संघ बनाया, सोसाइटी बनाई, है इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शसनेस। तो कृष्ण को केंद्र बना करके जो है जो सोसाइटी बनी है, तो इसमें जो है हम सब लोग जो है एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, इसलिए इंटरनेशनल पूरी दुनिया के जो है भक्त हैं। तो कोई भक्त अफ्रीका के हैं, कोई भक्त जापान के हैं, कोई रशिया के हैं, कोई अमेरिका, और एक दूसरे को देखते हैं तो कुछ भी नहीं सोचते कि भाई, क्योंकि केंद्र में कृष्ण है, केंद्र में कृष्ण है ना। तो हम सब जो है अपनापन जो है मतलब होता है कि ये सब अपनापन है, कुछ भी अंतर नहीं पड़ता, है ना। जबकि एक दूसरी तरफ प्रयास किया गया यूनाइटेड नेशंस, तो यूनाइटेड नेशंस जो प्रयास किया गया तो उसमें यूनाइट किया है नेशंस को, कि मतलब अलग जितने देश हैं वो सब जो है यूनाइट हो, लेकिन यूनाइट नहीं होते, उनके झंडे और बनते जाते हैं और बनते जाते हैं, यूनाइट नहीं हो सकते। तो प्रभुपाद ने कहा कि ये हमारा ये जो सोसाइटी है, इस्कॉन सोसाइटी, ये यूनाइटेड नेशंस है। क्यों? इसमें हम यूनाइट हो सकते हैं। कैसे यूनाइट हो सकते हैं? कृष्ण को केंद्र बना करके, है ना। तो यही है, जैसे कि मान लीजिए माला है ना, तो ये जितने फूल हैं एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। कैसे जुड़े हुए हैं? केंद्र में धागा है, केंद्र में धागा है ना। और अगर केंद्र में धागा ना हो तो क्या होगा? ये फूल एक दूसरे से नहीं जुड़ सकते, कोई इधर जाएगा कोई उधर जाएगा, ये फूल एक दूसरे से नहीं जुड़ सकते, केंद्र में धागा है। उसी प्रकार हमारे केंद्र में कृष्ण है। तो प्रभुपाद ने जो बनाया ये जो है सफल, और ये जो है मतलब बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है? क्यों? कृष्ण को केंद्र में रख करके जितने भी लोग आते हैं जुड़ते जाते हैं और जुड़ते जा रहे हैं लोग। तो ये है नंद महाराज और वसुदेव के बीच में जो संबंध है वो प्रेम का है। तो प्रेम का संबंध कभी भी जो है नहीं हो सकता है जब तक कृष्ण केंद्र में ना हो। अब भौतिक संसार में प्रेम शब्द का प्रयोग तो किया जाता है ना, विशेष रूप से लड़के लड़कियों में प्रेम, उसको कहते हैं प्रेम विवाह, लव मैरिज। लव शब्द या प्रेम शब्द का प्रयोग तो किया जाता है, लेकिन वो लव और प्रेम होता ही नहीं। क्यों? लड़की है वो उसने अपने को केंद्र बनाया हुआ है, लड़का ने अपने को केंद्र बनाया है। तो अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए लड़की सोचती है कि मैंने विवाह किया है, और लड़का ने अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए विवाह किया। और जहाँ थोड़ा एक दूसरे से जो है मतलब वो होता है, कटते हैं, अपने सर्किल कटते हैं, है ना, तो फिर वो क्या होता है? तलाक हो जाता है। तो जबकि हमारे वैदिक साहित्य में तलाक शब्द है ही नहीं, लेकिन वो तलाक होता है। और जबकि प्रेम है ना, तो प्रेम का शब्द का जरूर प्रयोग किया जाता है कि भाई ये लड़का है लड़की एक दूसरे से प्रेम करते हैं। तो वो प्रेम नहीं है, वो प्रेम नहीं है। वो रजोगुण में जो भगवान बताते हैं कि काम वासना, काम वासना, काम में और प्रेम में कितना अंतर है? जमीन आसमान का अंतर है ना। जो प्रेम है कृष्ण में इंद्रिय प्रीति वांछा धरे प्रेम नाम, आत्मेंद्रिय प्रीति वांछा धरे काम नाम। अपनी इंद्रिय तृप्ति की जो इच्छा है वो काम वासना कहलाती है, और कृष्ण की इंद्रियों की प्रीति की इच्छा है ये प्रेम कहलाती है ना। तो पहले भी जो है
जो विवाह होते थे तो कृष्ण को केंद्र बना करके विवाह होते थे। तो जो लड़की है वो भी जो है कृष्ण में जो है अपनी भक्ति बढ़ाने के लिए विवाह करती है, और लड़का भी जो है तो दोनों के बीच में कृष्ण है। तो जो विवाह है वो जो है मतलब कभी नहीं टूटता, ऐसा विवाह संबंध कभी नहीं टूटता। और इसको कहते हैं गृहस्थ आश्रम। गृहस्थ आश्रम ये आश्रम है। आश्रम का मतलब होता है आध्यात्मिक वातावरण जिसमें कि कृष्ण भक्ति में उन्नति करने के लिए आपके जीवन का लक्ष्य होता है, तो वो आश्रम कहलाता है। तो गृहस्थ आश्रम कहलाता है ना। और ये जो है जो आजकल शादी होती है वह गृह में ही जीवन, उसको गृह में ही जीवन बोलते हैं, आश्रम नहीं है, गृह में ही जीवन है ना। तो अपनी इंद्रिय तृप्ति को केंद्र बना करके लड़की है वो भी जो है लड़के से संबंध बनाती है, और लड़का अपनी इंद्रिय तृप्ति को केंद्र बना करके लड़की से संबंध बनाता है। और इसमें जब जैसे ही अपनी इंद्रिय तृप्ति में कोई बाधा आती है तो फिर वो दूरी होती है, और जो है झगड़ा होता है और मारपीट होती है, यहाँ तक कि हत्या तक हो जाती है, हत्या भी कर देते हैं। लड़की कभी लड़के की हत्या कर देती है या लड़का कभी लड़की की हत्या कर देता है। तो ये सब जो है परिणाम होते हैं, है ना। तो यही जो है मतलब बहुत बड़ा अंतर है कि प्रेम शब्द का प्रयोग यहाँ पर देखिए कितना प्रेम मतलब शब्द का प्रयोग है। एक तो है प्रीता, फिर प्रियतमम, फिर प्रेम बेहवला, है ना। तो प्रियतमम है मतलब जो नंद महाराज हैं वो वसुदेव जी को जो है वसुदेव जी के प्रियतम है ना। प्रिय और फिर प्रियतर और प्रियतम, तो सबसे ज़्यादा जो प्रिय हो तो वो जो है नंद महाराज के लिए वसुदेव जी सबसे ज़्यादा प्रिय हैं, प्रियतम, है ना। तो यही अंतर है ना। तो हमारे जीवन का जो है केंद्र कृष्ण हो, तो यही प्रभुपाद ने जो है बनाया समाज पूरा अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ, है ना। तो इससे कुछ भी अंतर नहीं पड़ता कि कोई किसी भी वर्ग से, किस समाज के किसी भी कोने से कहीं से भी वो शामिल होते हैं, लेकिन वो जो है यहाँ पर जब आ जाते हैं तो फिर ये परिवार में जो है वो एक हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं। तो ये अंतर है। अब यहाँ पर हमें समझना है कि नंद और वसुदेव जी का जो है जो मैत्री है, उनका जो संबंध है वो प्रेम का तो है, लेकिन साथ साथ इनका जो है शारीरिक संबंध मतलब जैसे कुटुंब में भी किस प्रकार से संबंध है, तो कैसे पारिवारिक संबंध है, इसको भी समझना चाहिए। हालांकि वसुदेव जी क्षत्रिय है, वसुदेव जी का वर्ण क्षत्रिय है, और नंद जी का वर्ण कौन सा है? हरि बोल, वैश्य वर्ण। तो फिर वो पारिवारिक संबंध कैसे हो गया? ये जो क्षत्रिय वर्ण के व्यक्ति हैं तो वैश्य वर्ण के व्यक्ति के साथ पारिवारिक संबंध कैसे हो गया? तो हमें समझना होगा कि कैसे संबंध हुआ। जो यदुवंश है ना, तो उसमें श्री कृष्ण से ही जो है ये यदुवंश शुरू होता है, और श्री कृष्ण तक यदुवंश का जो है हम विचार कर सकते हैं कि श्री कृष्ण जब वसुदेव जी के पुत्र हुए तो यदुवंश में जो है ये मतलब कृष्ण तक यदुवंश का जो है हम विचार कर सकते हैं कि कितने व्यक्ति हैं इस यदुवंश में। तो श्री कृष्ण से जन्म हुआ ब्रह्मा जी का, ब्रह्मा जी से जन्म हुआ अत्रि मुनि का, अत्रि मुनि से चंद्रमा का जन्म हुआ, चंद्रमा का से बुध का जन्म हुआ, और बुध से पुरुरवा, और पुरुरवा पहले व्यक्ति हैं जो कि पृथ्वी के राजा हुए। नहीं तो इसके पहले तो ये सब जो है पृथ्वी से ऊपर के निवासी हैं। ब्रह्मा जी हैं, उनके पुत्र अत्रि, उनके पुत्र चंद्रमा, उनके पुत्र बुध, ये सब पृथ्वी से ऊपर के निवासी हैं। पृथ्वी में निवास जो हुआ वो सबसे पहले महाराज पुरुरवा का हुआ। तो चंद्रवंशी राजा पुरुरवा जो पृथ्वी के राजा थे, है ना। फिर पुरुरवा के बाद और जो हुए राजा लोग हुए, तो उसमें फिर 55वें नंबर में देवमेढ़ नाम के मथुरा के राजा हुए। कौन है? देवमेढ़ नाम के मथुरा के राजा हुए।
उनकी जो है 2 पत्नियां थीं, एक वैश्य पत्नी थी और दूसरी क्षत्रिय पत्नी थी। तो वैश्य पत्नी से परजन्य हुए, वैश्य पत्नी से परजन्य हुए और क्षत्रिय पत्नी से सूरसेन हुए, है ना। तो सूरसेन से फिर वसुदेव जी का जन्म हुआ जो कृष्ण के पिता हैं। तो ये क्षत्रिय परिवार इधर से आया। और जो वैश्य पत्नी से पर्जन्य का जन्म हुआ तो वो जो पर्जन्य थे तो उनके जो है माता के कोई भाई नहीं था, उनकी माता के कोई भाई नहीं था, है? तो अपने नाना की संपत्ति का अधिकार उनको मिल गया पर्जन्य को। ये जितना भी जो है गौओं की संपत्ति है वो सब जो है पर्जन्य को प्राप्त हो गई, क्योंकि उनके कोई मामा नहीं था, है ना। तो इस प्रकार से पर्जन्य जो है इनकी जो पत्नी थी वरीयसी, हैं, तो उनसे जो है नंद का जन्म हुआ, है ना। नंद की माता है वरीयसी, हैं, तो नंद का जन्म हुआ। और ये नंद जो है ये 5 भाई हैं। उपनंद सबसे बड़े, उनके बाद अभिनंद, फिर तीसरे नंद, चौथे सन्नंद और 5वें नंदन। तो ये जो है नंद, और 5ओं में जब सबसे श्रेष्ठ है नंद, तो नंद को ही जो है राजा बनाया गया। हालांकि उपनंद बड़े हैं तो जो बड़े भाई को ही मतलब ऐसे तो संपत्ति का अधिकार दिया जाता है, लेकिन अपनी खुशी से 5ओं ने मिल कर के अपनी खुशी से नंद को ही जो है मतलब अधिकार दिया कि सबसे ज़्यादा योग्य हैं और सबसे ज़्यादा कोमल स्वभाव के हैं, सबसे ज़्यादा उदार स्वभाव के हैं। तो नंद को ही जो है श्रेष्ठ मान करके इन्होंने जो है मतलब संपत्ति का अधिकार दिया, है ना। और जो सूरसेन थे, सूरसेन की पत्नी का नाम था मारिशा, उनसे वसुदेव और उनके और कुल मिला के 9 भाई, है ना। और 5 बहनें भी हैं, 5 बहनें हैं, 9 भाई हैं। वसुदेव जी सबसे बड़े हैं भाइयों में, और बहनों में सबसे बड़ी कुंती है। तो ये जो है सूरसेन की, है ना, 9 पुत्र और 5 पुत्रियाँ हुई हैं। तो वसुदेव जी जो है सबसे बड़े हैं, है ना। तो इस तरह से जो है ये संबंध है ना। तो अब आप सोचिए कि नंद का वसुदेव जी के साथ में जो संबंध है वो कैसा होगा, किस तरह का संबंध होगा, भाई का होगा या क्या होगा, कैसा होगा। भाई का संबंध है, क्या संबंध है, भाई का संबंध है ना। तो भाई का संबंध कैसे है कि नंद के पिता पर्जन्य, वसुदेव के पिता सूरसेन, है ना। तो ये जो है इनकी जो दोनों माताएं के जो है एक ही पिता हैं, है ना। तो वो देवमीड़, है ना। तो देवमीड़ की जो है जो है एक पत्नी से पर्जन्य का जन्म हुआ, दूसरी पत्नी से सूरसेन का जन्म हुआ, है ना। तो इस तरह से जो है नंद और वसुदेव जो है भाई भाई हैं, है ना। तो अब ये जो है हमें इस बात को जो है समझना अच्छी तरह से कि संबंध जो है क्या है कि कृष्ण को केंद्र बना करके इन्होंने का संबंध है। और अब हम दूसरी बात ये भी देखते हैं कि चिंता में है, वसुदेव जी बहुत चिंता में है ना। और चिंता किसकी, एकमात्र अपने पुत्र की चिंता है कि अपने पुत्र का किसी प्रकार का अनिष्ट ना हो। तो वसुदेव जी का भाव किस प्रकार है हम समझें कि वसुदेव जी देवकी के साथ हैं और देवकी को कारागार में बंद किया गया है ना। तो उस समय जो है पूरा का पूरा जो है जीवन तनाव का बना हुआ है, बहुत तनाव है ना। और जब कृष्ण का जन्म हुआ तो कृष्ण के जन्म से ही जो है जो कंस का तनाव है वो दूर हो गया है। कृष्ण का जन्म हुआ और वसुदेव जी कंस के जो है से मतलब छिप करके उन्होंने कृष्ण को गोकुल में पहुंचा दिया, है ना। और यशोदा की जो नवजात
कन्या थी वो ला करके दिखा दिया कि देवकी की ये पुत्री हुई है ना। तो कंस को फिर जो है ये लगा कि ये तो देवताओं की जो आकाशवाणी वो झूठी हो गई। कंस को लगा कि देवताओं की आकाशवाणी झूठी हो गई है ना। और उस फिर भी कंस ने जो है पुत्री को भी जो है पत्थर में पटक करके मारना चाहा। तो जैसे पैर पकड़े और पत्थर में पटकना चाहा तो उसी समय वो जो कन्या थी उसके हाथ से छूट गई और आकाश में खड़ी हो गई। और 10 भुजाओं की देवी है, उसके भुजाओं में आयुध है और पूर्ण जो है वो नव यौवन की जो है देवी। और कंस को जो है उसने फिर मतलब कठोर शब्दों में मतलब ये कहा कि दुष्ट, तेरा जो हत्यारा है, जो तेरी हत्या करेगा वो कहीं किसी और अन्य स्थान में जन्म ले चुका है और तू निर्दोष बालकों की हत्या मत कर। अब कहीं अन्य स्थान में जन्म ले चुका। अब कंस जो है मतलब बिल्कुल हो गया, भ्रमित हो गया। पहले आकाशवाणी हुई थी कि देवकी का 8वां पुत्र है, तेरी हत्या करेगा, और अभी जो है ये देवी है, ये जो है ये बोल गई कि तेरा हत्यारा तो किसी अन्य स्थान में जन्म ले चुका है ना। अब उसने सोचा कि मैंने तो बड़ा अपराध कर दिया अपनी बहन का और अपने जीजा। कंस जो है बड़ा चिंतित हो गया है कि मेरे जो बहन है देवकी और जो बहनोई वसुदेव जी हैं ये बिल्कुल अब निर्दोष हैं, और मैंने जो है इनका इतना अपराध किया, इनको जो है कारागार में बंद किया, इनकी जो है मतलब अपमानित किया बहुत और प्रताड़ित किया है, और कितनी असुविधाएं इनके जीवन में मैंने दी। तो कंस जो है इस प्रकार से बहुत चिंतित हो गया और वो क्षमा मांग रहा है। अब कंस से क्षमा, वसुदेव जी क्षमा मांगी, देवकी से क्षमा मांगी और उनको जो है कारागार से मुक्त कर दिया। मुझे क्षमा करना, मेरे अपराध को अपने मन में अब सोचना नहीं। कंस क्या कहता है, मैंने जो आपके साथ जितना अन्याय किया, दुर्व्यवहार किया, उसको अपने दिमाग से निकाल दीजिए। तो वसुदेव देवकी भी है अपने दिमाग से निकाल दिया, लेकिन दिमाग से निकाल तो दिया, लेकिन दिमाग में तनाव तो है ही, क्योंकि दुष्ट है और किसी भी समय अपना निर्णय बदल देगा और फिर उल्टा काम करेगा। तो चिंता तो उनकी बनी हुई है ना। कि पहले भी कंस ने क्या देखा था, वसुदेव जी पहला पुत्र लेके आए कंस के पास हैं, और कंस ने जो है क्या कहा कि आप तो सत्यवादी, मुझे आपके सत्य का पूरा विश्वास है, और ये जो पहला पुत्र है इसको आप ले जाइए, मुझे भय तो आपके 8वें पुत्र से, तो 8वां पुत्र दे देना मुझे और आप ये ले जाओ। उस समय कंस ने वसुदेव जी को बंदी भी नहीं बनाया था और ना कोई मतलब ऐसा कुछ वो का देखभाल का कोई सिस्टम बनाया था कि भाई नज़र कैद में रहेंगे, कुछ करेंगे, ऐसा कुछ नहीं किया था। कि आप तो मथुरा में अपने घर में चले गए थे वसुदेव जी, और पहला पुत्र हुआ तो वसुदेव जी ले आए, और कंस ने कहा कि मुझे कोई भय नहीं है, आपके पहले पुत्र से मुझे कोई भय नहीं है, आपका 8वां जो पुत्र है वो उसको आप दे देना। तो वसुदेव जी जो है इस बात से, कंस की इस बात से वो प्रभावित नहीं हुए कि ये बड़ा उदार है, और देखो क्या कितने उदार हैं आप तो बहुत उदार हैं। क्यों? क्योंकि वसुदेव जी जानते थे कि ये असुर लोग कैसे होते हैं, इनके व्यवहार में सत्य होता ही नहीं है, न सत्यम तेषु विद्यते, इनके व्यवहार में सत्य होता ही नहीं है। और हुआ भी यही कि जब नारद जी ने समझाया कि भाई तुम जो है वसुदेव देवकी पर विश्वास ना करो, ये तो यदुवंशी हैं, यदुवंश में जितने भी हैं जो है पुत्र और पुत्रियां जन्म ले रहे हैं सब जो है क्या है, देवता हैं, और तुम्हारे जो है ये शत्रु पक्ष के हैं, सब ये सब तुम्हारे शत्रु, विष्णु के पक्ष के हैं ये, और विष्णु तुम्हारे शत्रु हैं। तो जैसे इसको पता चला तो फिर तुरंत ही वसुदेव जी को बुलवाया
उनके बच्चे को जो है मार डाला और फिर वसुदेव देवकी को कारागार में बंद कर दिया, है ना। तो असुरों का व्यवहार इस प्रकार का होता है, हैं। जैसे अभी आपको बोल दिया कि भाई ठीक है हम आपको 10,000 रुपया दे देंगे, आज ही की डेट में आपको 10,000 रुपया दे देंगे, है ना। और फिर आज की ही डेट में 10,000 रुपया नहीं दिए बल्कि आपको जेल के अंदर बंद कर दिया, और कोई मतलब कारण भी नहीं बताते, कोई कारण भी नहीं बताते कारण क्या है। असुर लोग जो है मतलब कितना अच्छा व्यवहार करें और फिर एकदम से जो है एकदम क्या करेंगे, बहुत गलत व्यवहार करेंगे और कारण कुछ भी नहीं बताते। तो कंस ने कुछ भी कारण नहीं बताया कि पहले तो मैंने छोड़ दिया था, अब भाई ये कारण बन गया वो कारण बन गया। तो कोई बात आप अपनी बदलते हैं आप, तो आपको बताना पड़ता है ना कि भाई ये कारण है वो कारण है, क्षमा करना है ऐसी बात है। तो ऐसा कुछ है ही नहीं कि क्षमा मांगे कि मैंने आपको कहा था 10,000 रुपये हैं मैं आज की डेट में दूंगा और अभी ये दिक्कत हो गई क्षमा करो। तो ये सब कुछ नहीं है, बल्कि क्या उल्टा 10,000 रुपये तो दिए नहीं बल्कि उल्टा कारागार में बंद कर दिया और बिना किसी कारण के बंद कर दिया। तो असुरों का व्यवहार इस प्रकार का होता है। तो कंस ने जो है इस तरह से जो है अब वसुदेव जी अब जो है बिल्कुल सुरक्षित हैं, वैसे तो बिल्कुल सुरक्षित हैं और सुरक्षित रहे। कंस कृष्ण का जो है पालन हो रहा है ब्रज में, तो वसुदेव जी चिंतित हैं, कृष्ण के संबंध में चिंतित हैं। कंस को जो है किसी प्रकार की जो है बात का पता ना चले। नंद महाराज से मिलने के लिए आए तो भी बहुत चिंतित हैं। अगर कोई आपस में कुछ बात करें तो हवा में भी जो है वो बातें कोई सुनने वाला अगर मतलब आ गया कंस का कोई अनुचर तो सुन करके और कंस को सूचना दे देगा और जो है वसुदेव जी के विरुद्ध तुरंत ही एक्शन ले लेगा, कंस ले लेगा। इसलिए बहुत सोच समझ करके नंद महाराज से मिलने के लिए आए और नंद महाराज ने उनका जो है प्रेम पूर्वक आलिंगन किया, है ना। ससुजे प्रेम बेहबला, हाँ। तो इस तरह से हमने कुछ चर्चा की आज के श्लोक पर कि देहा प्राण विभागतम। नंद महाराज को जो है कैसा लगा, जैसे ये शरीर में प्राण आ जाए, मतलब जैसे मृत शरीर, ये मृत पड़ा हुआ शरीर है और प्राण आ गए तो तुरंत जो है खड़ा हो जाता है। तो कहाँ शरीर मृत था, मरा हुआ पड़ा था, और कहाँ प्राण आ गए तो एकदम खड़ा हो गया। ऐसे नंद महाराज जो है वसुदेव जी को देख करके खड़े हो गए। लेकिन वसुदेव जी ज़्यादा चिंता है ना, क्योंकि उन्होंने कंस से छिप करके बहुत बड़ा काम किया है और नंद जी को जो है इस विषय में कुछ पता नहीं। तो नंद जी तो मतलब ऐसे आए कि भाई कंस जो है का जो है स्वभाव बड़ा गलत है और कोई भी मतलब कारण बन जाएगा तो ब्रज में वो जो है उत्पात करेगा, है ना। तो इस तरह से जो है और वसुदेव जी को ये पता भी है कि अगर जिस रात में कृष्ण का जन्म हुआ था तो उसने क्षमा मांगी थी वसुदेव और देवकी से और कारागार से मुक्त कर दिया था। लेकिन उसी दिन सवेरे जो है जब कंस की सभा हुई उसने सब बातें बताई कि रात में ऐसी ऐसी बात हुई हैं, दो देवकी के जो है 8वें गर्भ में कन्या का जन्म हुआ और कन्या ने ऐसा कहा। तो जो असुर लोग थे तो उन्होंने क्या कहा, फिर तो आप हमें आज्ञा दीजिए, हाँ, कि जितने भी बच्चे 10 दिन के अंदर पैदा हुए हैं हम उनको मार डालें। और कंस से आज्ञा ले ली और जो है इधर उधर घूम रहे हैं, बच्चों को मार डालने के लिए घूम रहे हैं। और बच्चों को मार डालने की योजना में ही पूतना वहाँ पहुँची थी ब्रज में, है ना, कृष्ण को मार डालने के लिए आई। तो नंद महाराज को ये सब सोचना ही नहीं और वसुदेव जी को सोचना है। तो वसुदेव जी जो है जितने मतलब चिंतित हैं, परेशान हैं, तो वो जो है नंद महाराज को नहीं। तो नंद महाराज तो है मतलब क्या कर रहे हैं, आलिंगन करने वसुदेव जी का। ये वसुदेव जी ये सोच रहे हैं कि कंस को कहीं इसका कुछ संकेत ना मिल जाए। वसुदेव जी चिंता है कंस को इस बात का भी संकेत ना मिल जाए। क्या, अरे बहुत ज़्यादा आलिंगन कर रहे हैं, बहुत कुछ होगा गड़बड़। तो वसुदेव जी जो है चिंता में, है ना।
अब ये जो है चिंता का जीवन, इतना चिंता है, हैं? तो ये हम जो है इसको कैसे समझें हैं कि भक्ति में भी अगर ऐसी चिंता होती है तो फिर भक्ति हम लोग करें क्यों। लेकिन ये समझना चाहिए कि अगर हम कृष्ण के लिए चिंता भी करते हैं तो वो भी एक प्रकार का आनंद है, वो भी एक प्रकार का आनंद है। कृष्ण के लिए चिंता अगर आपको होती है तो ये भी एक प्रकार का आनंद है, एक प्रकार का सुख है ना। और अगर कृष्ण के लिए चिंता नहीं करते हैं तो फिर माया की अनेक चिंताएं रहती हैं। चिंताम परिमेयाम च प्रलयांताम अपाश्रिता। असुरों को जो चिंताएं होती हैं वो कितनी चिंताएं होती हैं, अपरिमेयाम, उनकी गिनती नहीं, कितनी चिंताएं हैं, है ना। तो होती चिंताएं हैं, घर की अलग चिंता है, परिवार की अलग चिंता है, व्यापार की अलग चिंता है, गाड़ी है उसका इंश्योरेंस है, बच्चों की पढ़ाई है, ये है वो है, कितनी चिंताएं रहती हैं, है ना। और एक चिंता अगर आप करो कृष्ण की तो जो हज़ारों चिंताओं से मुक्त हो जाएं। तो वैसे भी अब सोचो वो ज़्यादा अच्छा है कि एक चिंता। और फिर कृष्ण की चिंता तो एक अलग ही चीज़ है। क्यों? कृष्ण की आप चिंता करते हैं तो कृष्ण अंदर से प्रसन्न होते हैं, हृदय के अंदर प्रसन्न होते हैं, तो आपको वो शांति का अनुभव होता है। तो ऊपर से आप बहुत चिंतित हैं, लेकिन कृष्ण हृदय में अगर प्रसन्न होते हैं आपकी चिंता से तो आपको शांति, तत्प्रसादात् पराम शांति। तो कृष्ण की प्रसन्नता से हृदय में परम शांति प्राप्त होती है ना। ऊपर से चिंता। और जो भौतिकतावादी लोग होते हैं तो ऊपर से बड़े शांत दिखाई देते हैं और अंदर चिंता ही चिंता रहती है, अंदर हज़ारों चिंताएं हैं, अंदर अशांति है बहुत ज़्यादा, और ऊपर से वो शांत दिखाई पड़ते हैं कि भाई ठीक है। कोई पूछता है क्या हाल है, तो हाँ सब ठीक चल रहा है, सब ठीक चल रहा है। तो ऊपर से उनको जो है दिखावा करना पड़ता है कि हमें कोई चिंता नहीं है, और अंदर कितनी चिंता हैं, हज़ारों चिंताएं, है ना। तो क्या अच्छा है, अंदर हज़ारों चिंताएं रहें, ऊपर से आप दिखाएं हैं कि सब ठीक है, सब ठीक है। ये अच्छा है या वो अच्छा है कि आपको चिंता हो, आपके दिमाग में चिंता रहे बहुत ही, और हृदय के अंदर कृष्ण प्रसन्न होते हैं तो शांति का अनुभव होता है ना। तो माता यशोदा को चिंता रहती है हमेशा, हैं कृष्ण खेलने जाते हैं कुछ अनिष्ट ना हो जाए, हैं कृष्ण का जो है कोई कई प्रकार के जो है जीव जंतु भी हैं, छोटे छोटे कुत्ते बंदर भी हैं, वो भी कृष्ण के का जो है कुछ अनिष्ट कर सकते हैं या कोई नाखून मार सकते हैं। तो माता यशोदा को चिंता ही चिंता रहती है हमेशा। हैं कृष्ण कभी रेंगते हैं तो आग के पास जाते हैं, तो आग है तो तुरंत उठाते हैं कृष्ण को, वहाँ से उठाते हैं। अब यहाँ से उठा के गए तो उधर चले गए जहाँ पर चाकू और जो है हंसिया और वो सब रखा हुआ है, औजार रखे हैं, तो वहाँ से उठा करके तो फिर इधर जाते हैं कृष्ण, कभी इधर जाते हैं। तो चिंता है, माता यशोदा को भी बहुत चिंता है। लेकिन ये चिंता चूँकि कृष्ण के लिए है, इसलिए हृदय के अंदर क्या होती है, प्रसन्नता, क्योंकि कृष्ण प्रसन्न होते हैं, है ना। तो कृष्ण इसी बात से प्रसन्न होते हैं और कृष्ण को जो है इस बात का ये नहीं लगता कि मेरी चिंता क्यों करते हो। अगर कृष्ण अगर कहें माता यशोदा को तो मेरी चिंता क्यों करती हो, मैं तो असंख्य ब्रह्मांडों का पालन करता हूँ, लेकिन नहीं, कृष्ण स्वयं जो है इस तरह से हो जाते हैं कि उनको चिंता होती है ना। तो वो जो चिंता है वो एक वात्सल्य स्नेह, वो रस है जो कि कृष्ण आस्वादन करते हैं, वात्सल्य रस का कृष्ण आस्वादन करते हैं, है ना। कि कोई मतलब उनको अपना पुत्र समझे और वो जो है किसी को अपनी माता समझें, तो कृष्ण भी जो है इसका आस्वादन करते हैं, है ना। तो ये जो है चिंता जो है वसुदेव जी को चिंता है, कृष्ण को अपना पुत्र मान करके चिंता होती है, और माता यशोदा को चिंता होती है कृष्ण मेरा पुत्र है मान करके। तो इसमें जो है अपनापन जो होता है और चिंता जो होती है, ये क्या है, एक जो है अलग ही आनंद है, एक अलग ही आनंद है। जो अंदर से आनंद है, बाहर से चिंता मालूम पड़ती है ना। तो हमें चिंता लेनी है। अब आपके भी जीवन में अगर चिंता है कि भाई 16 माला जप करना है अभी, है ना, तो ये चिंता आपके दिमाग में बनी है ना। तो ये चिंता जो है क्या है, आपकी रक्षा करेगी, है ना। और संसार के जो है हज़ारों चिंताओं से, माया की हज़ारों चिंताओं से आपकी रक्षा होगी, एक चिंता ले लो, है ना।
आपकी चिंता है सवेरे मंगल आरती में उठना है, स्नान करना है, मंगल आरती में जाना है, आपकी चिंता है क्लास में बैठना है, प्रवचन है ना। तो ये सब जो चिंताएं हैं अगर आप करते हैं तो ये आध्यात्मिक चिंता है। आध्यात्मिक चिंताओं में जो है एक अलग ही सुख होता है और आपकी बहुत बड़ी रक्षा होती है कि आप जो है फिर माया जो है की चिंताओं से आप क्या है आप मुक्त रहेंगे। तो माया देखती है कृष्ण की चिंता कर रहा है तो फिर वो कहती है आप जो है ये मेरे लायक नहीं है, नॉट क्वालिफाइड। तो माया जो है उससे दूर रहती है, ये मेरे लिए योग्य नहीं है ना। तो वो ज़्यादा अच्छा है माया कहती है अब इसको मैं क्या चिंता, पहले से चिंता में पड़ा हुआ है तो मैं इसको क्या चिंता दूँ। जब चिंता नहीं करता कृष्ण की, मुझे कृष्ण की कोई चिंता नहीं है, तो मैं कहती अच्छा कैंडिडेट है मेरे लिए, इसको मैं चिंताएं दूंगी है ना। तो ये है कि चिंता में बहुत सुख है, बहुत रक्षा है कि आप चिंता करते हैं, ठीक है ना। तो अभी हमारे पास कुछ समय है, थोड़ा सा समय है, आप लोगों की ओर से कोई प्रश्न है, कोई चर्चा है, कोई मंथन है, या मैं प्रश्न करूं? हाँ माता जी, इनको माइक दो, माइक। हरे कृष्ण महाराज जी, बहुत सुंदर लेक्चर, आपके श्री चरण कमल में वंदन करती हूँ। हरे कृष्ण महाराज जी, यहाँ पे सबसे पहले पृथ्वी का राज्य मनु महाराज जी का था या पुरूरवा महाराज जी का, तो आप मार्गदर्शन कीजिए। अच्छा, देखिए मनु से ये संबंध तो है, ये जो चंद्रवंश और सूर्यवंश, इस मनवंतर जो 7वां मनवंतर है, तो सूर्यवंश का संबंध भी मनु से है और चंद्रवंश का भी संबंध मनु से है। सूर्यवंश में तो सीधे सूर्य के पुत्र मनु हुए और मनु के पुत्र फिर इक्ष्वाकु हुए। तो इस तरह से जो सूर्यवंश में तो मनु से जो है संबंध आता है। लेकिन जो चंद्रवंश है इसमें भी जो भगवान कृष्ण से ब्रह्मा जी और ब्रह्मा जी से जो है अत्रि का जन्म हुआ, अत्रि से फिर चंद्रमा का जन्म हुआ और चंद्रमा से बुध का जन्म हुआ। तो बुध जो है जो चंद्रमा के पुत्र हैं, तो मनु का एक पुत्र हुआ था सुद्युम्न, मनु का एक पुत्र हुआ था सुद्युम्न। तो सुद्युम्न जो है एक वन में गए, उस सुकुमार वन एक स्थान है वहाँ पर गए। तो वहाँ पर शिव जी ने चूँकि ऐसा जो है प्रभाव डाल दिया था कि कोई भी पुरुष अगर जाएगा तो स्त्री बन जाएगा, तो सुद्युम्न स्त्री बन गए वहाँ पर। तो फिर ये जो है जब स्त्री बन गए तो इला नाम की स्त्री बन गए। तो मनु का ही जो है पुत्र है सुद्युम्न है, जो कि इला नाम की स्त्री बन गया और इला नाम की स्त्री से फिर बुद्ध जी ने विवाह किया, उससे फिर पुरूरवा का जन्म हुआ। ठीक है, तो मनु से जो है अब ये भी संबंध हो गया। मनु के पुत्र सुद्युम्न जो है स्त्री बन गए और बुद्ध से जो है फिर उन्होंने पुत्र पैदा किया पुरूरवा। तो मनु के वंश से भी इस प्रकार से संबंध चंद्रवंश का है। ठीक है जी, थैंक यू प्रभु, थैंक यू महाराज जी, बहुत सुंदर मार्गदर्शन। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण, दोनों प्रणाम। प्रभु जी, उग्रसेन जी और सूरसेन में क्या संबंध है, और सूरसेन जी भी कहीं के राजा रहे हैं, क्या है उनका? हाँ, देखिए ऐसा है कि यदुवंशी लोग जो है वो राज नहीं करेंगे, क्योंकि ययाति महाराज ने मतलब इस प्रकार से चूँकि बोल दिया था। तो ययाति के सबसे बड़े पुत्र यदु ही थे, है ना, और सबसे छोटे पुत्र पुरु थे। तो फिर पुरु ने ही जो है अपना यौवन दिया था ययाति को, और उनकी वृद्धावस्था ले ली थी। तो इस तरह से यदुवंशी लोग जो है अब राजा नहीं बनेंगे, लेकिन वो राज्य में वो जो है सहायक रहेंगे। राज्य में सहायक तो उनका भी मतलब स्थान होता था, मतलब राज परिवार में उनका भी स्थान होता था और सम्मानित होते थे, परंतु वो जो है मतलब सर्वोच्च राजा नहीं बनते थे। तो जो उग्रसेन है ये भोजवंशी हैं,
है ना। तो भोज का भी नाम आता है यदुवंश में, एक जो है राजा हुए भोज भी, तो भोज के वंश से। और फिर जो है इसमें जो ये जो उग्रसेन है तो ये भोजवंशी हैं, और जो सूरसेन है ये यदुवंशी हैं, है ना। तो चंद्रवंश की ही मतलब शाखा है ना, लेकिन जो मुख्य शाखा है वो यदुवंश है। चंद्रवंश की मुख्य शाखा यदुवंश है, लेकिन चंद्रवंश से ही जो है एक भोजवंश की भी शाखा निकली है, जिसमें कि कंस का जन्म हुआ, है ना। तो फिर जो है हालांकि वो चंद्रवंश के अंतर्गत ही सब आता है, लेकिन जो है यदुवंशियों से जो है कंस ने फिर जो है मतलब शत्रुता कर ली, क्योंकि नारद जी ने बताया कि यदुवंश में जितने भी लोग पैदा हो रहे हैं वो सब देवताओं की स्त्रियां हैं, जितनी कन्याएं हैं देवताओं की स्त्रियां हैं, और जो जितने बच्चे हैं वो देवता लोग हैं। तो उसने फिर यदुवंशियों से जो है उसने जो है मतलब द्वेष का जो है ये भाव स्थापित कर लिया, और मथुरा से जो है फिर यदुवंशी जो है वो धीरे धीरे निकल गए, चुपचाप निकल गए, मथुरा से बाहर चले गए, क्योंकि कंस जो है उसका बहुत उग्र शासन था यदुवंशियों के विरुद्ध। ठीक है प्रभु जी। और कोई है? महाराज जी आपको कोटि कोटि दंड प्रणाम। मेरा एक क्वेश्चन है कि क्या भक्ति से पितरों की तृप्ति हो जाती है? खैर आज का विषय तो नहीं है, लेकिन भक्ति से क्या है कि सबकी तृप्ति होती है। अगर आप भक्ति करते हैं तो ये इसी प्रकार से है कि जैसे कि आप वृक्ष की जड़ में सिंचन करते हैं तो जितनी शाखाएं हैं और जितनी पत्तियां हैं सब तो संतुष्ट होती हैं। तो इसी प्रकार से आप भक्ति करते हैं तो केवल देवर्षि हैं, पितृ और आत्मनिर्णाम, ये है ना, देवर्षि पितृनाम आत्मनिर्णाम। तो चाहे देवता हो, चाहे ऋषि हो, पितर हो, मनुष्य हो, न किंकरो नायम ऋणी च राजन। तो फिर किसी का भी वो सेवक नहीं होता, ना किसी का ऋणी होता है। सर्वात्मना या शरणम गतो मुकुंदम परिहृत्य करतम। तो सब पूर्ण आत्मा से जिसने जो है मुकुंद की शरण ले ली है तो फिर उसके ऊपर किसी का भी कर्जा नहीं होता। नहीं तो हमारे ऊपर पितरों का भी कर्जा है, देवताओं का भी कर्जा है, और मनुष्यों का भी कर्जा है, और दूसरे प्रकार के प्राणियों का भी कर्जा है, तो बहुत कर्जा है। लेकिन वो सब ऋणों से मुक्त हो जाता है। तो 10 प्रकार के ऋण बताए गए हैं कि मनुष्य के जीवन में होते हैं। देवताओं का ऋण है, पितरों का ऋण है, ऋषियों का ऋण है ना। तो बहुत से ऋण हैं, लेकिन सभी ऋणों से एक साथ मुक्त हो जाता है। क्यों? वृक्ष की जड़ में अगर आप सिंचन करते हैं तो सब होता है। नहीं तो ऐसे आप अलग अलग ऋण उतारते रहोगे तो भी ऋण उतरते नहीं हैं। ठीक है, हरि बोल, हरे कृष्ण। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण। जैसे मैं आपका बुक लिया तो मेरे मन में डाउट